जय हिंद दोस्तों। लेक्चर 2 में आपका स्वागत है। हम लोग चैप्टर 3 सोशल इंस्टीट्यूशन पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप लोग को पता है, पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा, सोशल इंस्टीट्यूशन है क्या, बहुत शॉर्ट में देखा। अब बारी है कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट सोशल इंस्टीट्यूशन पढ़ने की, विच इज़ कास्ट। देखिए, जैसे कि हमने पढ़ा, जो रूल्स है वो सोशल इंस्टीट्यूशन बन जाता है। तो जो कास्ट है, जो आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, वो बहुत सारे अपने में रूल्स कंटेन करता है। तो ये कैसे पास्ट में लोगों को अफेक्ट करते आया है, इसका ओरिजिन क्या है, क्या ये शुरू से ख़राब रहा है या अच्छा है, जो भी है हम देखेंगे। और ये कास्ट सिस्टम अल्टीमेटली बन जाता है। सिस्टम जैसे क्या मैंने बताया आपको, एक पूरा प्रोसेस हो जाता है जो कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल को अफेक्ट करता है। तो पढ़ने का तरीका मैंने बताया, पास्ट में देखेंगे। पास्ट का मतलब यहाँ एंशिएंट समय में है, जैसे ऋग वैदिक समय में आप समझ लीजिए, पोस्ट ऋग वैदिक समय में एंशिएंट इंडिया। कोलोनिज्म आपको पता है कि जब ब्रिटिश के समय था, उस समय कैसा था ये कास्ट सिस्टम। प्रेजेंट में, नाउ मॉडर्न पीरियड में, जब हम प्रेजेंट कह रहे हैं इसका मतलब हम आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन was made। तो चलिए पहला देखते हैं, पास्ट में कैसा रहा। तो सबसे पहले क्या है, ये पास्ट जब हम बोल रहे हैं, जो पोस्ट वैदिक पीरियड जैसा बोल रहे हैं, उसी समय में ये ओरिजिन भी हुआ है इंडिया में। तो सबसे पहले ओरिजिन देख लेते हैं, किस वर्ड से हुआ है और इसका डिफिनेशन क्या है। तो ओरिजिन जो कास्ट है वो पोर्तुगीज वर्ड कास्ता से हुआ है, जिसका मतलब है प्योर ब्रीड। आपने ये चीज़ आप समझेंगे, जब प्योर वर्ड आ जाता है, प्योर इम्प्योर, इसका मतलब अच्छा और बुरा वर्ड आ जाता है। आप समझ रहे हैं, जब प्योर किसी चीज़ को बोल रहे हो तो उसका अपोजिट इम्प्योर भी आएगा। तो इस यहीं से जो है थोड़ा सा टेंशन आप समझ सकते हैं कि पैदा हुआ। अच्छा, तो अब कास्ट, तो कौन सा कास्ट प्योर है और कौन सा कास्ट इम्प्योर है। तो ये हो गया कास्टा वर्ड, पोर्तुगीज वर्ड कास्टा, जिसका मतलब प्योर ब्रीड। डिफिनेशन क्या है, जैसा कि मैंने बताया, सोशल इंस्टीट्यूशन है। ये जो सोशल इंस्टीट्यूशन है, ये कैरेक्टरिस्टिक है हिंदू सोसाइटी का, मतलब हिंदू सोसाइटी में ऑरिजिनेट हुआ। इससे बहुत मतलब एक लाइन में डिफाइन कर दिया। चलिए सही है। सोशल इंस्टीट्यूशन, कास्ट इज ए सोशल इंस्टीट्यूशन विच इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिंदू सोसाइटी। ठीक है, लेकिन हिंदू सोसाइटी में कैरेक्टरिस्टिक है हिंदू सोसाइटी का, इसका मतलब हिंदू सोसाइटी में ओरिजिनेट हुआ। जैसे कि मान लीजिए आप पूरी दुनिया में आप ही सिटी में जाते हैं, तो क्या हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक आपका कि नहीं आप ही सिटी में जाते हैं। इसका मतलब वो होप आपको समझ में आ गया। लेकिन इसके साथ ये जो स्प्रेड हुआ नॉन हिंदूज़ में भी, जैसे क्रिश्चियन, मुस्लिम, इन सब में भी क्या हुआ, कास्ट आगे जाके स्प्रेड हुआ, उन लोगों में भी कास्ट आया। अब जब हम कास्ट की बातें करते हैं, जैसे कि ये 5 साल में हम सच बताएं तो थ्योरी ही पढ़ेंगे कि कैसे पास्ट में, एंशिएंट समय में जो कास्ट आया। तो थ्योरी एक तरह से आप समझ लीजिए। तो जब कास्ट की बातें करते हैं तो 2 वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, वर्ण और जाति। अभी हम कास्ट की बातें कर रहे थे, आप बोलेंगे वर्ण और जाति कहाँ से आ गए। तो इसी दोनों एंशिएंट समय में यही दोनों वर्ड था, आगे जाके वर्ड कास्ट आया। तो पहले वर्ण और जाति पढ़ लेते हैं। देखिए, एग्ज़ाम में आपको वर्ण और जाति का कंपैरिजन आ सकता है, इसलिए मैंने इसी फॉर्मेट में बता भी दिया आपको। या 2 मार्क्स या 4 मार्क्स में आ सकता है। या वर्ण का मतलब क्या है, वर्ण मतलब लिटरली मतलब होता है कलर। ठीक है, लिटरल मतलब कलर, लेकिन होता क्या है, तो ये क्या है ना, जैसे ये सोसाइटी है, मान लीजिए ये ट्रायंगल वाली, तो इसको 4 भाग में डिवाइड किया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जो 4 फोल्ड डिवीज़न है सोसाइटी का, इसी को वर्ण कहा जाता है। ठीक है, वर्ण कहा जाता है। और इसके बारे में क्या जानते हैं, ये ऑल इंडिया एग्रीगेटिव क्लासिफिकेशन, मतलब पूरा, जैसे पूरा भारत है, तो पूरा इंडिया को क्या हुआ, डिवाइड किया गया। ये
रफ मैप बना है। ऐसा नहीं कि नहीं सिर्फ इसी वाले एरिया को बनाया है, इसी वाले एरिया को, ये पूरा इंडिया के लोगों को 4 भाग में डिवाइड किया गया है, ऐसा समझिए, वर्ण में किया गया है भारत के लोगों को। और क्या इसके बारे में हम जानते हैं? आपने समझ गया क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन है तो ऑफकोर्स टाइप तो होंगे ना, कितने भाग में हुआ। तो नंबर जो इसके वो लिमिटेड है, वो 4 ग्रुप में ये। और जब एग्ज़ाम आए तो आप ये जो डायग्राम है इसे भी ज़रूर बना सकते हैं। इसका नेचर क्या है, कोई भी चीज़ का नेचर जानना बहुत ज़रूरी है। नेचर देखेंगे तो ये सेम रहता है अक्रॉस सब कॉन्टिनेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने मैप बनाया था इंडिया का, यहाँ पे कोई ब्राह्मण है तो तुरंत बगल में चेंज हो जाएगा। हालांकि अब इसमें भी चेंजेस आ रहे हैं, बट मोटी समझिए तो कि ये जो क्लासिफिकेशन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 है तो 4 ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि 8 हो जाएंगे इंडिया में। चलिए वर्ण के बारे में आपने जान गए। जाति क्या है? तो देखिए जाति वर्ण और कास्ट से थोड़ा डिफरेंट है। ये क्या है? ये एक वर्ड है, जेनरिक टर्म है। ये एक जेनरिक टर्म है जो कि दिया गया है किसी भी चीज़ के लिए, मतलब किसी भी चीज़ के लिए। जैसे मैं बताता हूँ, जेनरिक टर्म रेफरिंग टू स्पेसिस और एनी काइंड ऑफ एनीथिंग रेंजिंग फ्रॉम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बीइंग। देखिए जाति का मतलब क्या होता है, मैं शॉर्ट में इजी समझाता था। पहला बात तो जेनरिक टर्म है, इसका मतलब अगर कोई चीज़ है, बड़ा पार्ट का छोटा पार्ट है, मान लीजिए ये बड़ा पार्ट है, ये स्मॉल पार्ट है। जो ये स्मॉल पार्ट है किसी चीज़ को तो डिनोट करता होगा, प्लांट को, एनिमल को या ह्यूमन बीइंग को। इसी चीज़ को जैसे कि दिखा एनीथिंग रेंजिंग फ्रॉम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, यानी लिविंग बीइंग हो या नॉन लिविंग बीइंग हो, अगर इसको हम अलग से डिनोट करते हैं ना तो इसको एक जाति वर्ड से डिनोट कर देते हैं। ये हिस्टोरिकल डिफिनेशन आप समझ लीजिए, थ्योरेटिकल डिफिनेशन समझिए। आप इसको कास्ट वर्ड से ज़्यादा रिलेट ना कर पाएँ, लेकिन ये जो जाति है ना, यही आगे जाके कास्ट में चेंज हो जाती है। ये क्या है? जैसे कि मैंने बताया, कोई बड़ी चीज़ का पार्ट को छोटी चीज़ को डिफाइन करते हैं। ये लोकल सब क्लासिफिकेशन है। अब लोकल सब क्लासिफिकेशन है अनलाइक वर्ण, तो ये चेंज होते रहती हैं। इंडिया में क्या मैंने बताया, अच्छा 4 वर्ण है तो 4 ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे बताया बड़ा चीज़ का छोटा पार्ट है, तो हो सकता है कोई इसे कुछ और मानते हो, कोई किसी और कुछ और मानता हो। तो नंबर्स की बात करें तो ये फिक्स नहीं है, बहुत सारे होते हैं और चेंज होते रहते हैं। नेचर की बात करें तो वैरी करता है फ्रॉम रीजन टू रीजन। देखिए बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन है इन दोनों के बीच में, जो कि एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। मैंने आपको बता दिया है, 2 मार्क्स या 4 मार्क्स में इजीली पूछा जा सकता है। यही जाति आगे जाके क्या मैंने बताया, आज के डे में इसी को कास्ट बुलाते हैं। और ये वर्ण ही आगे जाके कास्ट बन गई, रिजिड होते गई। पहले ये फ्लेक्सिबल था, सही था, लेकिन काम वर्क के बेस पे था, लेकिन नहीं, अब ये रिजिड बन गई। आपको ये जानना है, जो आज कास्ट है वो इस जाति वर्ड को डिनोट करती है, ये आप बस थोड़ा जान लें। अब ओरिजिन की बात करें दोस्तों, तो पोस्ट वैदिक पीरियड में ये हुआ है जो धीरे धीरे जो वर्ण था वो रिजिड बनते गया और एक ये कास्ट एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट हो गया। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो कास्ट कब बना, कास्ट का ओरिजिन कब हुआ, ऐसा आएगा तो पोस्ट वैदिक पीरियड में। ये आप लिख दे, पोस्ट वैदिक पीरियड के कब हुआ था, तो 900 BCE टू 500 BCE। देखिए ये कैलेंडर मान लीजिए, ये 0, हम लोग 2026 में। अगर इसके पीछे चले जाएंगे तो इधर BCE होता है, बहुत को पता होगा, जिन्हें नहीं पता वो समझ लें। इधर CE होता है या AD भी से कह देते हैं। तो इधर से 500 साल पीछे गए, फिर 900 साल पीछे गए 0 से, इसी के बीच में कास्ट जो है वो बना। अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ कास्ट क्या है। जैसे कि मैंने बताया, हम लोग पास्ट देख रहे हैं, तो पास्ट में जो भी थ्योरेटिकल चीज़ है उस पर ज़्यादा फोकस है।
फीचर ऑफ कास्ट। ये फीचर्स ऑफ कास्ट दोस्त 6 फीचर्स है। इसको याद करने के लिए मैं आपको कुछ स्टोरी बना रहा हूँ, आप ऐसे याद कर सकते हैं। मान लीजिए एक इंडिविजुअल है, ये क्या हुआ, जन्म लिया, ठीक है, जन्म लिया, बिल्कुल सही। अब कास्ट का फीचर क्या है, अब जैसे ये जन्म लिया इसे कास्ट मिल जाएगा। तो कास्ट पहला फीचर, कास्ट इज डिटरमाइंड बाय बर्थ। अब समझ रहे हैं, जैसे आपका जन्म हुआ, मेरा जन्म हुआ, तो ये हमारे हाथ में नहीं है, ये चांस नहीं है हमारे हाथ में, हमारा चांस नहीं है कि हम इसमें कुछ चेंज कर सकते, ये गॉड पे डिपेंड करता है। तो कास्ट इज डिटरमाइंड बाय चांस, इट इज़ नेवर अ मैटर ऑफ ह्यूमन बीइंग एफर्ट, वी कांट चेंज, ठीक है। अब मान लीजिए बर्थ हो गया, इंडिविजुअल को याद रखना है, याद करने के लिए पूरा फीचर। अब वो बड़ा होगा, ठीक है, बड़ा होगा, अब वो ऑफ कोर्स फूड तो बहुत ही एसेंशियल पार्ट है बड़ा होने का। तो जो फूड और फूड शेयरिंग, फूड चलिए पता आपको चल गया खाना क्या खाएगा, और मान लीजिए स्कूल जा रहा है बच्चा, तो फूड किसी के साथ शेयर करेगा, स्पेसिफाई करता है, ये भी कास्ट बताता है। जैसे कि आप लोग, जैसा कि लोअर कास्टों को खाना अलग, सो कॉल्ड लोअर कास्टों को खाना अलग मिलता था, स्कूल में वो शेयर नहीं कर सकते थे। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं देता हूँ, जिससे आप फूड और फूड शेयरिंग को याद रखेंगे। जो बी आर अम्बेडकर थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उन्हें जब वो स्कूल जाते थे तो एक पियोन था, चपरासी था, वो बस वो ही पियोन उन्हें पानी दे सकता था घर से, वो खुद नहीं ले सकते थे। फिर उन्होंने क्या किया आप सब जानते, हम लोग आगे उनके बारे में भी देखेंगे, ठीक है। फूड शेयरिंग देख लिया। तीसरा फूड शेयरिंग हो गया, अब और बड़ा हुआ, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे थे स्कूल में था, फूड शेयरिंग हुआ। अब वो काम करेगा, ऑफ कोर्स पैसे कमाएगा। तो यहाँ पे भी कास्ट है, कास्ट इज लिंक टू ऑक्यूपेशन। कैसे, एक स्पेसिफिक जो कास्ट है वो बताता है कि आप क्या ऑक्यूपेशन कर सकते हैं। इसलिए आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे जो नाम के टाइटल हैं वो कास्ट को भी बता देते हैं और क्या ऑक्यूपेशन करता है उसे भी बता देता है। गांव में इसलिए कास्ट पूछा जाता है, और उससे क्या है, उसका ऑक्यूपेशन भी लगा लेते हैं। जैसे कुछ लोग ठाकुर बोलेंगे तो अच्छा समझ जाएंगे, अच्छा तो मतलब इस कास्ट का है, और हेयर कट ये सब का काम करता है। चौथा, ऐसे हम लोग जा रहे हैं दोस्तों, इधर से इधर और फिर इधर आएंगे, ये आप सीक्वेंस समझे। चौथा, ठीक है, ऑक्यूपेशन हो गया, पैसा कमा रहा है, बढ़िया। अब शादी होगा, इंडिविजुअल को याद रखना है, अभी भी शादी होगा, यहाँ पे भी कास्ट आ जाता है। कास्ट क्या बोलता है, कास्ट के रूल्स क्या बोलते हैं, इंडोगैमस होना चाहिए। इंडो मतलब सेम कास्ट, यहाँ पे मैं लिख देना, इंडोगैमस का मतलब होता है दोस्तों सेम कास्ट। जैसे इंडोर कैसे होता है, इंडोर मतलब अंदर, अब इंडोर गेम्स बोलते हैं, तो इंडोर गेम्स मतलब क्या, घर में ही खेलना है। आउटडोर्स बोलते हैं, यहाँ पे आउटडोर्स के लिए क्या होता, जैसे एक्सोगैमी होता, मान लीजिए एक्सोगामी, तो आउटसाइड कास्ट हो सकता था, पर इंडोगैमी है। इसका मतलब जैसे मैंने बताया, यहाँ पे कोई एक कास्ट का है, ठाकुर जैसे एग्जांपल दिए, तो उसे उसी कास्ट में मैरिज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे कि हमने ये इंडिविजुअल को लेके समझा, तो 4 पॉइंट आपको याद हो गई होगी। बर्थ, अच्छा बर्थ के बाद स्कूल जाएगा तो फूड और फूड शेयरिंग, उसके बाद ऑक्यूपेशन, कुछ काम करेगा, उसके बाद शादी होगा, सेम कास्ट। ये 4 फीचर्स आपको समझ आ गए। 2 फीचर जो आप सेपरेटली याद रखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो सेगमेंटल डिवीज़न और हायरार्किकल डिवीज़न। देखिए कास्ट जो है वो डिवाइड कर रहा है, ये आप देखिए, फूड शेयरिंग से भी जैसे बर्थ हुआ तो उससे भी बहुत सारे बच्चों को डिवाइड कर दिया, कोई इस घर में तो इस कास्ट का, इस कास्ट का। फिर फूड शेयरिंग में भी डिवाइड कर दिया, ऑक्यूपेशन में भी डिवाइड कर दिया, यही काम कर सकते हैं। मैरिज में भी इंडोगैमी कर दिया। इसका मतलब अगर दूसरे कास्ट में शादी के लिए ये बताता, प्रिस्क्राइब करता, तो क्या होता, डिवीज़न नहीं होता। सिमिलरली सेगमेंटल डिवीज़न कास्ट में होता। मान लीजिए ये पूरा सोसाइटी है,
तो ये बांट देता है डिफरेंट कास्ट को भी डिफरेंट सब कास्ट में बांट देता है। कास्ट को सब कास्ट में, कभी कभी इस सब कास्ट का भी सब कास्ट होता है। इसे कहते हैं सेगमेंटल डिवीज़न। ये फीचर्स जैसा कि पढ़ रहे हैं, देखिए फीचर जब बोले तो निगेटिव हो या पॉजिटिव, वो उसका फीचर्स है, तो हमें फीचर्स लिखना है। नेक्स्ट 6 फीचर इज हायरार्किकल डिवीज़न। सेगमेंटल तो आपने जाना कि चले अच्छा हॉरिजॉन्टली ऐसे बांट दिया। हायरार्की क्या, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि ये वर्ण से आया है। तो सोसाइटी है, इसको हायरार्की वाइज बांट दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ऊपर वाले टॉप पे कहलाएंगे, फिर नीचे इनका काम है इनको सर्व करना है, सब प्रिस्क्राइब करेगा। और ये कैसे करेगा, तो इसको रैंक दे दिया जाएगा और स्टेटस कि अच्छा ये टॉप रैंक का है, और ये क्या 1 2 3 4 हो जाएगा। और स्टेटस जैसे कि नीचे वाले को बोल देगा सो कॉल्ड लोअर स्टेटस, इस तरह से। तो आप ये 4 पॉइंट एक साथ याद रखें, ये इंडिविजुअल के एग्जांपल से, छोटू के एग्जांपल से, और 2 पॉइंट अलग याद रखें। अब लास्ट चीज़, जब हम लोग इतना थियोरेटिकली पढ़े हैं तो कास्ट को एक बार थियोरेटिकली डिफाइन करते हैं। तो थियोरेटिकली कास्ट सिस्टम 2 सेट ऑफ प्रिंसिपल से बना है। अब समझिए एकदम क्रक्स पे हम लोग जा रहे हैं। 2 सेट ऑफ प्रिंसिपल्स किस चीज़ को कहते हैं, जो चेंज ना हो, जो मूल हो उसका है, उस पर वो एकदम बैठा हुआ हो। सबसे पहले कास्ट आपने जितना भी फीचर देखा होगा, तो डिफरेंस तो आ ही रहा है, डिवीज़न आ ही रहा है। तो प्रिंसिपल मतलब क्या मैंने बताया आपको, मूल, यानी जो वो तो है ही, वो चेंज नहीं होगा। कास्ट सिस्टम कुछ भी हो लेकिन इस पे बेस्ड है। तो पहला डिफरेंस एंड सेपरेशन, बहुत ईजिली आप लोग बोलोगा हाँ ऊपर भी तो डिवाइड ही कर रहा है। अच्छा ये हुआ कैसे डिफरेंस और सेपरेशन, इसमें क्या ना स्क्रिप्चर्स, ग्रंथ, ये सब के द्वारा बैक्ड किया गया कि देखिए ये चीज़ यहाँ लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ। इससे क्या हुआ, कास्ट को मिलने नहीं दिया, मतलब इंटर कास्ट नहीं हो पाया। जैसे कि आप यहाँ मैरिज ही देखिए, इंडोगैमस बोल दिया कि नहीं अरे किताब में तो, स्क्रिप्चर में तो, ग्रंथ में तो क्या लिखा है, इंडोगैमी लिखा है। तो आप कह सकते हैं कि जो कास्ट 1 है और एक कास्ट 2 है, ये आपस में नहीं मिल सकते, आप इनको सेमी कास्ट में करना पड़ेगा, शादी या जो भी हो रिचुअल्स। तो ये हो गया प्रिंसिपल। आप बार बार देखिएगा, आप सोचेंगे ये कैसे ऊपर वाले से डिफरेंट है फीचर से, तो द मूल भाव, मतलब ये चीज़ तो उसमें है ही जो कभी चेंज नहीं होगी। दूसरा चीज़ होलिज्म एंड हायरार्की। अच्छा आप एक बात बताइए, ये सब जो है एग्जिस्ट तभी करेगी जब ये चीज़ पूरा एक तरह से जॉइंट हो, जब ये जो हायरार्की है ये टुगेदर रहेगी, एक साथ रहेगी, जब जो नीचे वाले तबके के लोग हैं वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा अच्छा लो हैं, चाहे गलत हो चाहे सही, तभी जाके ये पूरा सिस्टम चलेगा। तो होलिज्म एंड हायरार्की it only exists, what only exists, caste only exists in relation to a larger whole। समझिए क्या, ये इसी चीज़ को यहाँ पे मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ कि ये जो मान लीजिए शूद्र है, अगर ये अपने आप को लोअर कास्ट नहीं मानेगा, या मान लीजिए आगे जाके बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर लेगा, या इसे टेंपल में एंट्री नहीं है तो ये अपना टेंपल को में बना लेंगे ये लोग, तो ये क्या हुआ, ये लेयर हट गया, तो अब कास्ट सिस्टम तो रहा ही नहीं। ये कास्ट सिस्टम तभी चलेगा जब ये पूरा एज अ होल रहेगा। यही चीज़ लिखा है होलिज्म एंड हायरार्की। तो ये था दोस्तों बहुत ही डेप्थ में एक्सप्लेनेशन कास्ट सिस्टम प्रेजेंट समय में क्या था। यही नोट्स है, आप नोट्स के लिए ये शॉर्ट नोट्स लिख लें, आपके काम आ जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।